दोस्तों, क्या आप जानते हैं सहजन खाने से आपके शरीर को 6 बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं 6 फ़ायदों के बारे में जानेंगे। तो सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, लंबी सी दिखने वाली ये फली शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं। इसका इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने से लेकर इसकी सब्जी और सूप बनाने में भी किया जाता है। करी, सूप, सांभर या फिर अचार बनाकर भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। सहजन कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फॉलेट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम और पोटेशियम। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है। इसके सेवन से शरीर की कई समस्याएं दूर होने के साथ साथ कई बीमारियों से आपका बचाव भी होता है। ये भारत के अलावा फिलीपींस, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे देशों में पाया जाता है। वहीं इसकी पत्तियों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। सहजन के पत्तों के साथ इसकी फलियों को भी प्रयोग में लिया जा सकता है। आइए जानते हैं सहजन खाने के इन 6 ज़बरदस्त फायदों के बारे में, जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की। सहजन हड्डियों को मजबूत बनाता है। सहजन के पत्तों को उबाल कर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दरअसल सहजन में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बढ़ते बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ बुजुर्गों में बोन डेंसिटी को भी कम करता है। नियमित रूप से इसका सेवन ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी सहायता करता है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। सहजन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से सर्दी, जुकाम और अन्य इन्फेक्शन से होने वाली जो बीमारियां हैं, उससे आपको मदद मिलती है। वहीं सहजन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो अस्थमा, खांसी और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं के लक्षणों को कम करने में आपकी सहायता करती हैं। खांसी और मौसमी बीमारियों से राहत पाने के लिए सहजन का सूप बनाकर पिया जा सकता है। सहजन के पत्तों को उबालकर पीने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब बात करते हैं पाचन की। तो पाचन तंत्र के लिए कैसे फायदेमंद है? सहजन खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। सहजन में थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन B12 पाया जाता है, जो कार्ब्स, प्रोटीन और वसा को तोड़ने के साथ साथ पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है। सहजन में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है। साथ ही सहजन के सेवन से आंत भी लंबे समय तक हेल्दी रहती है। इसके अलावा सहजन की पत्तियों में पेट साफ करने वाले रेचक यानी कि लैक्सेटिव गुण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पेट में मौजूद विषाक्तता को आसानी से दूर कर सकता है। सहजन का चूर्ण खाने के फायदे विशेष रूप से कब्ज के रोगियों के लिए होते हैं। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पेट के अल्सर और अन्य पेट संबंधी इन्फेक्शन को अच्छी तरह से ठीक करने में कारगर है। यदि आप भी अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना और पेट के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, तो अपने दैनिक आहार में सहजन के पाउडर को अवश्य शामिल कर लीजिए। अब बात करते हैं हाई बीपी की। हाई बीपी को कैसे कंट्रोल करता है? सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय में ब्लड और पोषक तत्वों के सर्कुलेशन में सुधार करता है। सहजन के पाउडर में मौजूद पोषक तत्व और खनिज पदार्थ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और हाई बीपी को संतुलित करने में सहायक होते हैं, जिससे हाई बीपी को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। वहीं सहजन के सेवन से हार्ट भी लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है और बीमारियों से बचाव भी हो सकता है। यदि आपको भी हाई बीपी की समस्या है, तो अपने दैनिक आहार में सहजन के पाउडर को या सहजन की फलियों को किसी भी रूप में ज़रूर शामिल कर लीजिए। अब बात करते हैं किडनी की। सहजन के सेवन से गुर्दे यानी कि किडनी और मूत्राशय में पथरी को कम करने में सहायता मिलती है। सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट किडनी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं लीवर की। सहजन लीवर को हानिकारक विषाक्त पदार्थों से बचाता है, जिससे लीवर संबंधी समस्याएं कम होती हैं। सहजन के सेवन से फ्री रेडिकल्स से बचाव होता है और लीवर लंबे समय तक हेल्दी रहता है। सहजन शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। फिर भी अगर आपको
कोई बीमारी या एलर्जी की समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन कीजिए। सहजन के पत्तों का आखिर सेवन करें कैसे? इसके लिए एक पैन में 1 गिलास पानी को गर्म कर लीजिए। इसमें सहजन की कुछ पत्तियां तोड़कर डाल दीजिए, अच्छे से उबालने दीजिए। इसके बाद इस पानी को छानकर इस पानी का सेवन कर लीजिए। सुबह खाली पेट सहजन के पत्तों को उबालकर पीना काफी फायदेमंद माना जाता है। इससे कई बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है। आखिर इस सहजन का स्वाद कैसा होता है? सहजन के पाउडर में एक हल्का स्वाद होता है, इसलिए चाय के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं, ग्रीन टी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ये पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए भोजन या पेय पदार्थों के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। आखिर सहजन का चूर्ण आप बनाना कैसे है? अगर आप घर पर ही सहजन का चूर्ण बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? घर पर सहजन का चूर्ण बनाने के लिए आप पहले सहजन की पत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए। उसमें जो डंडियां होती हैं, डंडी समेत आप सहजन की पत्तियों को तोड़ लाइए। उनको पानी में अच्छे से डिप करके धो लीजिए। धोने के बाद उसको आप सुखा लीजिए। सुखाना कैसे है? सूखने के लिए आप उसको किसी ऐसे बर्तन में रख दीजिए जिसमें छिद्र हो या जिसमें हवा आती रहती हो। उस बर्तन में या किसी छिद्र वाली टोकरी में आप उसको रख सकते हैं। उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिए। कपड़ा ढकने के बाद गर्मियों के मौसम में तो ये 24 घंटे के अंदर ही सूख जाता है, लेकिन अन्य किसी मौसम में थोड़ा समय लग सकता है। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे तो ये पत्तियां कुछ इसकी ड्राई हो जाएंगी। उसके बाद डंडियों को निकाल कर अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद जब पत्तियां ड्राई हो जाएं अच्छे से, इसको थोड़ा और सूखने दीजिए। जब आपको लगे कि इसकी पत्तियां क्रिस्पी हो गई हैं तो इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से मिक्सी के द्वारा पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको छानना जरूरी है। छानने के लिए इसलिए हम बताते हैं क्योंकि अगर इसमें कुछ डंडी के रेशे रह गए होंगे तो पाउडर आपका उतना क्लियर, उतना सॉफ्ट नहीं होगा। ये रेशे आपके मुंह में या गले में फंसने की संभावना रहती है। तो इसलिए अगर ऐसा थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो उसको आप थोड़ा छान लीजिए। अच्छे से छानने के बाद वो रेशे निकल जाएंगे और आपके पास एकदम शुद्ध सहजन का पाउडर शेष रहेगा, जिसे आप अपनी डेली रूटीन में यूज में ले सकते हैं। इसको आप किसी कांच के जार में या एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। अगर ये पाउडर अच्छे से ड्राई हुआ है तो इस पाउडर को आप 6 महीने तक बिना किसी खराबी के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसको आप फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति दिन में बस आधा चम्मच या उससे कम ही सेवन करना चाहिए। अब चूंकि हम सहजन की पत्तियों को सुखा लेते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसको आप चाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक विटामिन पूरक के रूप में सहजन की पत्तियों के बने पाउडर या इसके किसी भी सप्लीमेंट को आप व्यंजनों में मिला सकते हैं, जिससे विटामिन सप्लीमेंट की पूर्ति आपके शरीर में हो जाती है। इतने सारे फायदे जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि आप इसे क्यों नहीं खा रहे। मोरिंगा एक कमाल का पेड़ है। अब चलते चलते इस वीडियो में हम जान लेते हैं सहजन के क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो रिसर्च की माने तो रिसर्च में इस चीज की पुष्टि हुई है कि सहजन का पाउडर मानव स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर भी मोरिंगा पाउडर के कुछ संभावित नुकसान हो सकते हैं। सहजन के बीजों का अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम हो सकती है। सहजन के पाउडर में पेट साफ करने वाले गुण होते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करें, नहीं तो लूज मोशन की समस्या हो सकती है या फिर यह आपके पाचन तंत्र को गड़बड़ कर सकता है। मधुमेह रोगियों को बहुत कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये शुगर लेवल को कम कर देता है। इसलिए अगर आप इसको नियमित रूप से या संतुलित मात्रा में सेवन करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। अधिक लेते हैं तो आपका शुगर या ब्लड शुगर बहुत कम हो सकती है। मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर कुछ लोगों के पाचन तंत्र को खराब कर सकता है, पेट को खराब कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें। पहली बार अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग कीजिए। बच्चों को खिलाते समय इसमें सावधानी रखिए। बच्चों को खिलाते समय इसमें सावधानी रखिए, या आप किसी एलर्जी या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं या कोई चिकित्सा आपकी चल रही है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही आप सहजन का पाउडर इस्तेमाल में लेना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।